हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वीने में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। आज हम जानेंगे हिंदी माह में जाने अंग्रेजी माह को, यानी जो हिंदी माह के महीने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी माह के महीने कौन से होते हैं। 12 हिंदी माह के महीने होते हैं और 12 ही अंग्रेजी माह के महीने होते हैं। तो हिंदी माह के महीने के नाम आते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए, चैत्र। ध्यान से सुनना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये 12 नाम आते हैं हिंदी माह के नाम। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी माह के नाम। पहले हमने बात की हिंदी महीने के नाम की, अब बात करते हैं अंग्रेजी माह की। अंग्रेजी में देखिए आते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये आते हैं अंग्रेजी माह के नाम। अब दोनों में तुलना करते हैं कि हिंदी माह और अंग्रेजी माह। जैसे मान लो अंग्रेजी माह पहला आता है जनवरी। ये जनवरी अंग्रेजी माह का पहला महीना आता है। उसी हिसाब से हिंदी माह में पहला महीना आता है चैत्र। लेकिन दोनों की तुलना करें कि जनवरी में हिंदी माह का कौन सा महीना आता है, तो ध्यान रखना, जनवरी में हिंदी माह का महीना आता है पौष और माघ। पौष और माघ बोल सकते हैं। याम आगे देखते हैं फरवरी में आता है माघ और फाल्गुन। क्योंकि देखिए, जैसे मान लो बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ जनवरी में 2 महीने, जैसे मान लो पोह, यानी कुछ दिन आते हैं पौष के और कुछ दिन आते हैं माघ के। पूरा 1 महीना होता है, उसमें कुछ महीने आते हैं पौष के और कुछ आते हैं माघ के। आगे बात करते हैं फरवरी की। फरवरी में महीने आते हैं माघ, यानी देखिए, जैसे मान लो यहाँ 5 दिन आ गए जनवरी में माघ के, तो जो पीछे बचे 25 दिन यहाँ आ जाएंगे फरवरी में। और ये जैसे ही खत्म होंगे तो उसके बाद में आ जाएगा फाल्गुन। जो पीछे 5 दिन बचे हैं यहाँ फाल्गुन में आ जाएंगे। उस हिसाब से इसमें देखिए 15-15 दिन का पखवाड़ा माना जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो 15 दिन के बाद में, जैसे मान लो 15 दिन के बाद में पूर्णिमा आती है, फिर वापस एकम, दूज, तीज से शुरू होता है, फिर वापस अमावस्या आती है, फिर वापस पूर्णिमा आती है, फिर वापस अमावस्या आती है। इस हिसाब से हिंदी माह का नाम महीने ऐसे चलते हैं। आगे बात करते हैं अप्रैल की। मार्च की बात करते हैं, तो मार्च में फाल्गुन और चैत्र, अप्रैल में चैत्र वैशाख, मई में वैशाख ज्येष्ठ, जून में ज्येष्ठ आषाढ़, और जुलाई में आषाढ़ श्रवण, अगस्त में श्रावण भाद्रपद, सितंबर में भाद्रपद आश्विन, अक्टूबर में आश्विन और कार्तिक, नवंबर में कार्तिक मार्गशीर्ष, और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में आ जाएगा मार्गशीर्ष पौष। अब देखिए, हम ट्रिक के साथ आपको बताते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हिंदी महीने का आपको नाम याद करना है तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देखिए अंग्रेजी माह में अप्रैल आता है। अंग्रेजी माह में अप्रैल आता है, तो यहाँ से शुरू कीजिए। जो महीना शुरू होता है हिंदी माह का, जो अप्रैल से शुरू होता है, तो यहाँ दो दो का जोड़ा बनाते जाइए। जैसे मान लो अप्रैल में चैत्र वैशाख आया, अप्रैल में आया चैत्र वैशाख, उसके बाद में मई में आ जाएगा वैशाख ज्येष्ठ, जून में ज्येष्ठ आषाढ़, जुलाई में आषाढ़ श्रवण, और अगस्त में आषाढ़ श्रवण, जुलाई में अगस्त आषाढ़ श्रवण, अगस्त में श्रवण भाद्रपद, सितंबर में भाद्रपद आश्विन, अक्टूबर में आश्विन कार्तिक, नवंबर में कार्तिक मार्गशीर्ष, दिसंबर में मार्गशीर्ष पौष। इस प्रकार ये आ जाएंगे। तो आप सीधा सीधा अप्रैल से शुरू करोगे। किसी महीने को आपको पूछा जाए तो सबसे पहले अप्रैल शुरू करोगे, चैत्र वैशाख, उस हिसाब से दो दो जोड़े बनाते जाओ और लास्ट तक हमारे फरवरी में माघ और फाल्गुन कंप्लीट होंगे। तो अप्रैल से आपको याद रखना है, अंग्रेजी माह का अप्रैल और हिंदी माह का चैत्र वैशाख, यहाँ से शुरू होता है। तो आशा है कि आपको पसंद आई होगी ट्रिक। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से आपको हम
आपका जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब देखिए, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आता है कि जैसे मान लो कि रामदेव जी का मेला कब भरा जाता है, तो वो प्रश्न को घुमाकर ऐसा भी पूछ सकता है कि रामदेव जी का मेला मान लो कौन से अंग्रेजी माह के कौन से महीने में भरा जाता है, ऐसा भी पूछ सकता है। या फिर कोई दे देगा कि माघ की शुक्ल सप्तमी को ये मेला भरा जाता है, तो अंग्रेजी माह में कौन सा महीना आएगा, इस हिसाब से प्रश्न घुमा के पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अप्रैल से चैत्र वैशाख शुरू करना है आपको, फिर अंत में आकर फरवरी में माघ फाल्गुन कंप्लीट करना है। तो 12 महीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। अंग्रेजी में नाम तो जनवरी फरवरी ये तो सबको याद है, लेकिन हिंदी महीनों कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो ध्यान रखना, इनको याद करना है। एक बार मैं वापस पुनः बता देता हूँ आपको। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये होते हैं 12 महीने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।